हेलो दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी आरआरबी की तरफ से निकल के सामने आ रही है आज के दिन। और ये रेलवे मिशन मोड की प्रक्रिया में काम कर रहा है। 11 अक्टूबर को रेलवे का फिफ्थ फेज के एग्जाम खत्म हुए थे और आज 13 अक्टूबर है। मात्र 2 दिन के अंदर इन्होंने आंसर की जारी कर दिए है। ये मैंने रेलवे की आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करी हुई है और इस पे जो सबसे पहला नोटिस है आज की डेट में 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर 2022 की डेट में जो पहले नोटिस है इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि इसमें क्या। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने ये लिंक ओपन किया तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी की तरफ से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CN number 1/2019 for recruitment of the various posts in level 1 7 CPC पे मैट्रिक्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो अभी 17 अगस्त 2022 से एग्जाम हुए थे आरआरबी ग्रुप डी के 11 अक्टूबर तक, उसके अगेंस्ट उन्होंने आंसर की जारी कर दी है। फॉर व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन, यानी कि आप 14 तारीख यानी कि कल से अपनी आंसर की देख सकेंगे जो आपने वहाँ पर क्वेश्चन जितने भी सही किए या गलत किए, और उसके अगेंस्ट अगर रेलवे ने आपका कोई सही क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके अगेंस्ट आप कल से ऑब्जेक्शन रेज भी कर सकते हैं। आगे इस नोटिस में लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पे लेवल 1 अगेंस्ट CN RRC 01/2019 was कंडक्ट फ्रॉम 17 अगस्त 2022 तो 11 अक्टूबर 2022 इन वेरियस फेज। जो आरआरबी के 5 फेजेस में एग्जाम चले थे, जो 5 फेज में एग्जाम हुए थे, उसके अगेंस्ट आरआरबी ने इतनी जल्दी आंसर की जारी कर दी है। आगे इसमें लिखा है कि इन ऑर्डर टू एनेबल कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन द CVT टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड आंसर की, a link will be provided on the website of RRB which will be activate from the 14 अक्टूबर 2022 1 बजे दोपहर से 19 अक्टूबर 2022 11:30 बजे तक। यानी कि रेलवे ने साफ साफ बता दिया है कि जो बच्चे एग्ज़ाम में अवेलेबल हुए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट ये आंसर की जारी होगी। और इसकी टाइमिंग है 14 अक्टूबर यानी कि कल दोपहर 1 बजे से 19 अक्टूबर 11:30 बजे तक ये आंसर की आपके पास अवेलेबल रहेगी। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है आफ्टर व्यूइंग द डिटेल एज प्रिस्क्राइब्ड इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड द की कैन बी रेज बाय द कैंडिडेट फॉर विच द शेड्यूल फी एंड प्रोसीजर इज गिवन बिलो। तो आगे इन्होंने टाइम टेबल दे दिया है एक नंबर नोटिस पे। और इसको हम आगे पढ़ते हैं कि व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की, यानी कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, अपनी आंसर की को देख सकते हैं 14 अक्टूबर, जैसा कि ऊपर इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने इस टेबल में भी वही लिखा है 14 अक्टूबर 2022 से दोपहर 1 बजे से आप अपनी आंसर की देख पाएंगे। उसके बाद 2 नंबर में इन्होंने लिखा है कि viewing and raising of objection against the question option and the key and online fee payment, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है आरआरबी ने तो उसके अगेंस्ट आप 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक फ़ी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन रेजिंग एंड द पेमेंट विंडो, यानी कि इन्होंने साफ साफ बता दिया कि 19 अक्टूबर से आप 19 अक्टूबर से ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने आंसर की भी नहीं देख सकते, क्वेश्चन रेज भी नहीं कर सकते जो आपका आरआरबी ने गलत कर दिया है। और पेमेंट का जो विंडो है वो भी आरआरबी अब वहाँ से हटा लेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक आपके पास 5 दिन का टाइम है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो इन 5 दिनों के अंदर अंदर अपनी आंसर की देख ले और उनका कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके अगेंस्ट हुए ऑब्जेक्शन रेज भी कर दें। आगे इन्होंने 2 नंबर में लिखा है कि फ़ी पेमेंट के बारे में, फ़ी पेमेंट का मेथड बताया कि द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर द रेजिंग ऑब्जेक्शन इज ₹50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चन। In case the objection raised is found to be correct, the fee paid against such valid objections shall be refunded to the candidate after deduction of the applicable bank charge. The refund will be made
टू द अकाउंट फ्रॉम द वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट। यानी कि 2 नंबर में इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये देने होंगे, प्लस बैंक चार्ज देना होगा, जो भी बैंक का लगेगा 5 रुपये या 10 रुपये है उसके अगेंस्ट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है और रेलवे ने उसको गलत बोल दिया है तो आपके 50 रुपये रिफंड हो जाएंगे, लेकिन बैंक चार्ज जो आपका लगा है वो रिफंड नहीं होंगे। तो और वो आपके 50 रुपये उसी अकाउंट में रिफंड होंगे जिस अकाउंट से आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप अगर कहीं साइबर कैफ़े में जा रहे हैं तो साइबर कैफ़े वाले का अकाउंट का नंबर मत डालना, अपना अकाउंट का नंबर डालना, या फिर साइबर कैफ़े वाले को बोलकर चलना कि मेरा अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है तो मेरे को 50 रुपये और रिफंड करेगा, जो कि सिर्फ उसी अकाउंट में करेगा जिस अकाउंट से आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। तो ये काम आप सोच समझ के करना। 3 नंबर पे इन्होंने बोला है कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी किस प्रकार की होगी। तो इन्होंने 4 मेथड दिए हैं फी पेमेंट। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज करते हो उसके अगेंस्ट आप जो फीस दोगे उसके लिए उन्होंने 4 मेथड दिए हैं। ऑल बैंक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड अलाउ है, उसके बाद रुपए कार्ड और यूपीआई भी अलाउ है, उसके बाद मल्टी बैंक रिटेल नेट बैंकिंग, मल्टी बैंक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग आर अलाउड, एक्सिस रिटेल नेट बैंकिंग या एक्सिस कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग आर अलाउड। तो आपके पास 4 मेथड इन्होंने दे दिए हैं, तो आप किसी भी एक मेथड का यूज़ करके अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, जिसमें आपका 50 रुपये प्लस बैंक चार्ज कटेगा। उसके बाद इन्होंने 4 नंबर पे इन्होंने बोला है कि प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, द डिटेल प्रोसीजर विद द नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। यानी कि इसके अगेंस्ट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लिंक अवेलेबल होगा कि आप अपना ऑब्जेक्शन को कैसे रेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई गलत, आरआरबी ने आपका कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है उसके अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शन कैसे रेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए, और किस तरह को ऑब्जेक्शन रेज करना है कोई गलत क्वेश्चन का वो भी हम अपने इस चैनल पे आपको बताएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का तरीका भी इसी वीडियो पे हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद चौथे पॉइंट पे इन्होंने लिखा है, पांचवें पॉइंट में इन्होंने लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड द टाइम 19 अक्टूबर 2022 एट 23:55 आफ्टर विच नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन की ईच विल बी एंटरटेन। यानी कि उन्होंने साफ साफ बता दिया कि 19 अक्टूबर के बाद ऑब्जेक्शन का जो उन्होंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट से एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को अपने आंसर की नहीं देख पाएंगे और किसी क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन रेज भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप 19 अक्टूबर से पहले अपने क्वेश्चन को देख लें, आंसर की को देख लें, उसके अगेंस्ट जो भी आपको आंसर की के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो भी कर लें। उसके बाद उन्होंने 6 पॉइंट में बोला है द डिसीजन ऑफ आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन रेज शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट इन द मैटर। यानी कि जो भी आप किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करते हैं उसके अगेंस्ट अगर आरआरबी का जो रिस्पॉन्स होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे आरआरबी का, उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा, जो आरआरबी का मानना होगा कि ये क्वेश्चन सही है तो आरआरबी का ही मानना सही होगा, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। तो आपके पास 14 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक के बीच का टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और आप 14 अक्टूबर से कल 1 बजे दोपहर से अपनी आंसर की देख लीजिए। और इसी प्रकार की रेलवे आरआरबी से जुड़ी अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।